हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं राजस्थान सर्कल का हमारा जो पोस्टमैन का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस के जो आंसर्स बनते हैं वो क्या होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एयर विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। निम्न में से कौन सी वस्तुएं बिना अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं। तो ऑल फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स। जितने भी एमटीएस की तैयारी करने वाले हैं वो ज़रूर इन क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देख लें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन उनको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ इनलाइन लेटर कार्ड। इनलाइन लेटर कार्ड जो अंतर्देशीय पत्र होता है उसका अधिकतम भार कितना हो सकता है, 5 ग्राम हो सकता है। उसके बाद क्या है, बट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पार्सल। एक पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। उसके बाद क्या बोलेंगे, ए बैग यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन देयरबाय अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम कॉल्ड एज बीच ऑफ द फॉलोइंग। एक ही कार्यालय अनुभाग में भेजे गए कई बैगों को भेजने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक बैग जिसमें इन्हें संरक्षण दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिट बैग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय गार्डियन इन नेम ऑफ डिफरेंट गर्ल्स। एक अभिभावक द्वारा विभिन्न लड़कियों के नाम पर कितने सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं, 2 खाते खोले जा सकते हैं। उसके बाद है, एन अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक अकाउंट बैग जो होता है उसका जो लेखा थैला होता है उसका प्रयोग किन कार्यालयों के बीच में किया जाता है, एचओ और एसओ के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी, सब पोस्ट ऑफिस एंड हेड पोस्ट ऑफिस। उसके बाद क्या बोला गया है, विच बैग इज यूज्ड ऑर्डिनरली क्लोजिंग एयरमेल बैग। आमतौर पर एयरमेल बैग को बंद करने के लिए किस बैग का उपयोग किया जाता है, ब्लू बैग का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शिलोंग में। उसके बाद क्या है, भारत में कितने पोस्टल सर्कल है, 23 पोस्टल सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीडी अकाउंट्स कैन बी ओपनड बाय एन इंडिविजुअल इन द पोस्ट ऑफिस। किसी व्यक्ति के द्वारा एक डाकघर में कितने सावधि जमा खाते खोले जा सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाय विच टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। किस प्रकार के डाकघर पहचान पत्र जारी कर सकते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, रीडायरेक्शन चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। निम्न में से कौन सी डाक वस्तु पर पुनर्निर्देशन शुल्क लिया जाता है। तो पार्सल के ऊपर ये लिया जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। कौन से आर्टिकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण आवश्यक है। इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए भी आवश्यक है, वीपी के लिए भी, और पार्सल जो 4 किलोग्राम से अधिक होगा उसके लिए भी इंश्योरेंस जो है हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है। तो क्या आ जाएगी ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो एक पत्र का 2 किलोग्राम अधिकतम भार हो सकता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। What is the preservation period of the invoices of the articles received from the store depot। वस्तु भंडार से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों को कितनी समय अवधि तक संरक्षण का प्रावधान है, 3 वर्ष के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी क्लासेस। तो जो डाकघर है उनको कितनी क्लासेस में कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3, एचओ एसओ एंड बीओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीडायरेक्ट ए पोस्टल आर्टिकल। निम्न में से कौन डाक वस्तु को पुनः निर्देशित कर सकता है। तो बाई ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा ये किया जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं अधिकतम निम्न में से किस अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए, 31 डेज के अंतराल पर प्रकाशित होने चाहिए। उसके बाद क्या बोला गया, किसी सर्कल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस क्या कहलाता है। द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हेड ऑफ सर्कल नोन एज बट। तो उसको क्या कहा जाएगा, जर्नल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। एक डाकघर बचत बैंक खाते में कितने वित्तीय वर्षों तक जमा व निकासी ना होने पर उसे निष्क्रिय माना जाता है। पोस्ट ऑफिस से सेविंग अकाउंट इज ट्रीटेड एज साइलेंट if deposit or withdrawal is not done in that account for how many complete financial years, 3 फाइनेंशियल ईयर्स। यानी कि 3 वर्ष तक उसमें क्या हो, अगर जमा या उसमें विड्रॉ ना किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारतीय डाकघरों में डाक भार का भुगतान किस माध्यम से किया जा सकता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन बी डन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। तो भारत में पोस्ट जो डाक भार है उसके भुगतान के लिए किसका यूज किया जाता है, डाक टिकटों का, पोस्टेज स्टैंप्स का यूज किया जाता है। टीएमओ की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है, ट्रांजिट मेल ऑफिस होगी, डी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया, ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाई हुम। तो ए ऑर्डर्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा ये किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेशन बंडल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक स्टेशन बंडल में क्या होता है, स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 500 रुपीज़, ऐसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया, एसओ डेली अकाउंट कौन से फोरम पे बनाया जाता है, ACG 22 पे बनाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट शुड बी examined when an ordinary parcel is received for dispatch to a foreign country। जब एक साधारण पार्सल विदेश भेजने के लिए प्राप्त होता है, निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए। तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छी बाहरी स्थिति, यानी कि पार्सल की जो बाहरी स्थिति है बाहर से वो ठीक ठाक होना चाहिए। उसका वेट लिमिट चेक की जाएगी, साइज लिमिट चेक की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें उसकी चेक की जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर। तो जो अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर होता है उसके संरक्षण की समय अवधि कितनी है, 10 ईयर्स, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन टिल 8:30 PM, रात के 8:30 बजे तक ये काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डाक से भेजने पर निम्न में से किससे बीमे की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इंश्योरेंस उसको इंश्योर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। सिक्कों को करवाना पड़ता है, सोने चांदी बैंक नोट्स इन सभी को करवाना पड़ता है, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRC। CRC की फुल फॉर्म कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी, कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन छंटाई केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर मैच्योरिटी। जो हमारे पास लोक भविष्य निधि खाता होता है, अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ उसे कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट इज द करेंसी पीरियड ऑफ एन IPO। एक IPO जो होता है उसकी करेंसी पीरियड यानी कि उसकी मुद्रा अवधि कितनी होती है, 2 वर्ष होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। Mature closure of monthly income scheme account is allowed after how many years। जो मासिक आय जमा खाते को कितने वर्षों बाद असामयिक बंद करने की अनुमति, यानी कि उसको प्री मैच्योर अगर क्लोज करवाना है तो 1 साल के बाद करवा सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट आर दी चार्जेस फॉर कैंसिलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन इन अकाउंट्स अंडर POSB स्कीम्स। डाकघर बचत योजनाओं के अंतर्गत नामांकन को रद्द करने या बदलने के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है, 50 रुपीज़ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स आर सप्लाइड टू एवरी सेट इन RMS के प्रत्येक सेट को निम्न में से कौन सी स्टैम्प्स और सील्स दी जाती हैं, डेट स्टैम्प, डेट सील, नेम स्टैम्प, ये सभी दी जाती हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। A journey performed by a set of a section traveling on duty from one end of its beat to the another is called as but। काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जाने वाली यात्रा को क्या कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है, फेरा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाक विभाग द्वारा PLI का आरंभ कब किया गया था। बहनबाज PLI स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। निम्न में से कौन से उत्पाद डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस फॉर सेल। तो गंगा जल सर्विस भी है हमारे पास, LED बल्ब्स भी अब बिकते हैं, स्टैंप्स भी बिकती हैं, तो ऑल ऑफ दी अब यहाँ पे आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। बट आर दी चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी वस्तु की विंडो डिलीवरी के लिए क्या शुल्क लिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। पिछले फेरों या कार्यों के पिछले दौर से शेष खाली थैले किसे भेजे जाने चाहिए, द एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग ओवर फ्रॉम दी प्रीवियस ट्रिप्स एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू हुम। तो ये किसको भेजे जाते हैं, यूनिट बैग ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी गलती दी हुई है, यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस दोनों को हो जाएगा, तो बोथ यहाँ पे क्या होना चाहिए था, A और C होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी टू बी रिकवर्ड फॉर विच आर्टिकल आर ऑर्डिनरली डिलीवर एट पोस्ट ऑफिस विंडो। कस्टम ड्यूटी प्राप्त करने की भी न्यूनतम राशि कितनी है जिसके लिए डाक वस्तुओं की सामान्य रूप से डाकघर विंडो पर डिलीवरी की जा सकती है, 50 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एट हेड पोस्ट ऑफिस मस्ट पे अटेंशन टू दी बैलेंसेज हेल्ड बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। प्रधान डाकघर में
उसके अंतर्गत आने वाले डाकघरों की शेष राशि पर निम्न में से किसके द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, गैर पंजीकृत डाक पत्रों के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उन पर मोहर लगाने, छांटने, डाकियों को वितरण के लिए देने या रवानगी के लिए लेबल बंडल में तैयार करने से पहले कौन सी गतिविधि की जाती है? Which of the following activities is done to the unregistered articles of letter mail before they are stamped, sorted, distributed to the postman for delivery or made up into bundles for dispatch to facilitate their handling? तो कौन सी एक्टिविटी की जाती है? फेसिंग, यानी कि उसके सम्मुखन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेयर शुड स्टैम्प्स फिक्स्ड ऑन आर्टिकल, किसी भी डाक वस्तु पर डाक टिकट कहाँ चिपकाई जानी चाहिए? तो जिस साइड पता लिखा होता है उस साइड क्या करना पड़ता है? राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर ये चिपकाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु अमंग दी फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड? तो सेक्रेटरी पोस्ट ये होता है, जो सचिव डाक विभाग होता है वो क्या होता है? सेवा बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द किससे जुड़े हुए हैं? तो फ्रैंकिंग मशीन से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्रिका मुड़ी हुई स्थिति में अपने फ्लैप के साथ अधिकतम आयाम कितना हो सकता है? बट शुड बी द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ ए लेटर पार्ट इंक्लूडिंग इट्स फ्लैप व्हेन फोल्डेड? तो कितना हो सकता है? 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 की बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमाकृत वस्तु के लिए कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी? विंडो डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल विल बी मेड व्हेन इट्स वैल्यू इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल का जो मूल्य है 500 रुपये से अधिक है तो उसकी क्या होगी? विंडो डिलीवरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्री मैच और क्लोजर ऑफ आरडी अकाउंट इज अलाउड आफ्टर विच पीरियड? डाकघर आवर्ती जमा खाते को कितने समय बाद असामयिक बंद करने की अनुमति है? 3 साल के बाद बंद करने की अनुमति है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा राजस्थान सर्कल। जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग प्रीवियस एग्जाम से पूछे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।